बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 30 सितंबर है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं बात करूंगा। एक तो जिन लोगों ने गुज़श्ता रोज़ मेरे चैनल पर दो वीडियोस ख़ुसूसन मैंने जो की, अमेरिका की सेनेट में एक बिल जो पेश किया गया है जिसके तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की राह हमवार होगी, उसके हवाले से मैंने तफसील बयान की थी। इस बिल पर पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता सरकारी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ये बड़ा रद्द-ए-अमल है क्योंकि इस रद्द अमल में, इस रिएक्शन में जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ी सोच बचार के बाद जारी किया गया, इसमें बिटवीन द लाइन्स, इशारों किनायों में अमेरिका के साथ इंसदाद दहशत गर्दी का ताउन, जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पाकिस्तान के हैं, जिस किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान फराहम करता है, उसको ख़त्म करने का इशारा दिया गया है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और साथ ही बात करेंगे, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में तस्करा करता रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, उन्होंने एक नोज़ डाइव लिया है, बिल्कुल रॉक बॉटम को हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अमेरिका के हक़ में आवाज़ें उठाते हुए नज़र आएंगे। एक पूरा तबका है जो इस वक्त ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसके हवाले से बहुत बात हो रही है कि खुदारा अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें, ये डिप्लोमेसी का तरीका नहीं है, इस तरीके से बात नहीं की जाती। इस बात को ज़रा ठंडे दिल से, बिल्कुल जो है वो अपने जज्बात को एक जानिब रखते हुए, इसका जायज़ा भी मैं लूँगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या ये बात कहना कि पाकिस्तान के मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान को वही खुशामदाना चापलूसी की पॉलिसी अमेरिका के साथ, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ था, वो कायम रखना चाहिए या अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अर्ज़ी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान को इजाज़त देती है कि अमेरिका से हटकर या अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दिया जाए। पहले तो देख लेते हैं। आपको मालूम है कि जो वो बिल पास जो है वो पेश किया गया है अमेरिकी सेनेट में, ये रिपब्लिकन सेनेटर्स, तकरीबन 20-21 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, उनकी जानिब से पेश किया गया है। ये प्रोपोज्ड बिल है, अभी पास नहीं हुआ। और इसके तहत दो चीज़ें अहम हैं। एक तो साउथ एशिया, जो जनूबी एशिया है, और वस्ती एशिया, इसके हवाले से अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, इसके खदोखाल क्या होंगे, उसके ब्रॉडर पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया गया है। और साथ ही इस बिल के तहत मुमकिना तौर पर अगर ये पास हो जाता है तो उस सूरत में तालिबान पर, पाकिस्तान पर और तालिबान की किसी भी किस्म की हिमायत करने वाले मुल्क, इदारे या शख्स के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब ये बिल जो है, बहुत सारे लोग इसके हवाले से ये भी कह रहे हैं कि शायद ये पास ना हो। अगर ये बिल मौजूदा सूरत में पास नहीं भी होता, ये इस वक्त अक्कासी कर रहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से किस किस्म की सोच मौजूद है, और अमेरिका की मुमकिना तौर पर जो पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से आनी है, लोग चाहे इसके हवाले से जो भी कहें, मुझे ये लगता है कि तकरीबन इन्हीं पैरामीटर्स पर और इन्हीं लाइंस के ऊपर उनकी पॉलिसी बनेगी। जनूबी एशिया के हवाले से, वस्ती एशिया के हवाले से रूस, चीन, पाकिस्तान, तालिबान, ईरान, इन तमाम जो एंटिटीज़ या ममालिक हैं, इनके हवाले से यही पॉलिसी बनती हुई नज़र आएगी। अब देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या रद्द अमल इसके ऊपर जारी किया, और फिर बात करेंगे उस तबके की जो इस वक्त अमेरिका के हवाले से डराने की कोशिश कर रहा है। जो गुफ्तगू कर रहा है उसमें चंद बातें बहुत वज़न भी रखती हैं, मंतकी भी हैं, उनके दलाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो दलाइल इस वक्त की सिचुएशन में फ़िट बैठते हैं इन मामलात पर या नहीं, इसके हवाले से बात कर लेंगे। इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज अबाउट ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय सम यूएस सेनेटर्स, द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड द फॉलोइंग। यानी कि अमरीकी सेनेट में पेश किए गए बिल के मुसव्वदे से मुतल्लिक सवालात का जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि We see that a debate is underway in Washington, both in the media and on Capitol Hill, to reflect on and examine the circumstances leading to the US withdrawal from Afghanistan. The draft legislation introduced in the US Senate by a group of Senate Republicans seems to be a reaction to this debate. यानी कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमरीकी मीडिया और अमरीकी सियासतदान, अमरीकी इंतज़ामिया इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमरीका और इत्तहादी अफवाज के इनखला के हवाले से एक मुबाहिसे में मशगूल हैं। इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है जिसके तहत ये इनखला का अमल मुकम्मल हुआ। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से जमा कराए जाने वाले बिल का मुसव्वदा इसी मुबाहिसे का हिस्सा दिखाई देता है।
का रद्द अमल दिखाई देता है। द लेजिस्लेशन इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू पाकिस्तान दैट आर कंप्लीटली अनवारंटेड. We find all such references inconsistent with the spirit of Pakistan-US cooperation on Afghanistan since 2001, including facilitation of the Afghan peace process and during the recent evacuations of American and other nationals from Afghanistan. इस मुजव्वज़ा कानून साजी में पाकिस्तान का तज़किरा जिस पैराए में किया गया वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है। हम पाकिस्तान के इस गैर ज़रूरी तज़किरे को 2001 से अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा ताउन के तनाजुर में गैर मुनासिब और बेवजह समझते हैं। हत्ता कि हाल ही में अमेरिका और दीगर ममालिक के शहरियों के अफ़गानिस्तान से इनखला में जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, अगर उसे सामने रखा जाए तो ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब दिखाई देता है। फिर आगे दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. Similarly, a coercive approach will not work, and the only way to achieve long-term sustainable peace in Afghanistan is through engagement and dialogue. फिर दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता आया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल मौजूद नहीं है। इसी तरह अब भी अफ़गानिस्तान में देरपा और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। इसके अलावा अपनाई जाने वाली कोई भी हिकमत अमली मौसर नहीं होगी। और फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम पैराग्राफ इस रद्दअमल का जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि मोर ओवर sustained security cooperation between Pakistan and the United States would remain critical in dealing with any future threat, terrorist threat in the region. Such proposed legislative measures are therefore uncalled for and counterproductive. अब यहाँ पर between the lines इशारों के नायों में उस इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बात की गई है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूद है, जिसके तहत बहुत सारे ऑपरेशंस किए, अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ा गया, इस खित्ते से दहशतगर्दी के ख़तरात को कम किया गया। पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया अमेरिका के लिए, जिसका सिला आज इस सूरत में मिल रहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है। इसमें मैं अब आपको तर्जुमा कर देता हूँ कि आखिरी पैराग्राफ में एग्जैक्टली कहा क्या गया है। इलावा अज़ीं, वैसे इसको ये भी कह सकते हैं कि ये भी आप अपने जहन में रखें, मोर ओवर इलावा अज़ीं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में मुसलसल ताउन ही मुस्तकबिल में इस खित्ते से दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए कारगर हो सकता है। लिहाजा इस किस्म की मुजव्वज़ा कानून साजी बेवक्त की रागनी, गैर ज़रूरी और नुकसानदेह होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी। तो पाकिस्तान ने ये एटलीस्ट जो अल्फाज लिखे हैं इनमें बिटवीन द लाइंस यही बात की गई है कि ये जिस किस्म की लेजिस्लेशन की जा रही है, तो आप अपने जहन में रखें कि अगर मुस्तकबिल में इस खित्ते से, अफ़गानिस्तान से या यहाँ पर मौजूद किसी भी गिरोह से अगर दहशतगर्दी का ख़तरा हो सकता है तो उसके लिए पाकिस्तान का ताउन ज़रूरी है, पाकिस्तान की सपोर्ट ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए तो फिर उस सूरत में आप ये देखें कि ये क्यों कर मुमकिन है कि इस किस्म की मुजव्वज़ा कानून साजी जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है। बहरहाल ये कानून साजी जो है वो किस सूरत में अडॉप्ट होती है, इसमें क्या तब्दीली होती है, अमेरिका एग्जैक्टली किस किस्म की पॉलिसी बनाता है। ज़ाहिर है कि अमेरिका ने पॉलिसी तो बनानी है। अब आ जाते हैं उस इंतहाई अहम सवाल की तरफ जिसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, मीडिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ज़ाहिर है कि अमेरिका ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग, उन्होंने अमेरिका जाकर फ़र्स्ट हैंड वहाँ पर उनका निज़ाम देखा है, उनकी जज्बाती वाबस्तगी कह लें, उनके रिश्तेदार वहाँ पर रहते हों, उन्होंने वहाँ पर स्टडी किया हो, उनके अमेरिकन के साथ ताल्लुकात रहे हों। लेकिन अगर ठंडे दिल से गुज़श्ता 74 साल की पाकिस्तान की सफारती तारीख़ को देखा जाए, एक वाइट पेपर बना लें, एक शीट लें, उसमें देखें कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को क्या मिला, अमेरिका के साथ ताल्लुकात का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ आज तक, अमेरिका ने 71 की जंग में क्या किया, अमेरिका ने उससे पहले हमें कितना सपोर्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, उस वक्त के मुजाहिदीन के हवाले से, बाद में अमेरिका किस तरीके से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमें जो है वो एक लॉलीपॉप पूरे पाकिस्तानियों को दिया हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका की। क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप था, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था। कोई भी मौका आया
पाकिस्तान क्या करेगा, जवाब में हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन, जो कैरी लूगर बिल कहा जाता है, जिसके तहत तकरीबन $1.5 अरब की इमदाद पाकिस्तान को सिविलियन इमदाद मिलना थी तकरीबन 5 साल के लिए $7.5 अरब के करीब, वो रकम उसमें से कितनी मिली, कहाँ इस्तेमाल हुई, उसके एवज़ पाकिस्तान से क्या क्या मांगा गया, पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरीके से ड्रोन हमलों पर आंखें बंद करके बैठे रहे, सलाला चेक पोस्ट का इंसिडेंट हो, एबटाबाद का इंसिडेंट हो, उसके अलावा रेमंड डेविस का वाक़या हो, अमेरिका क्या कुछ करता रहा। हमें बताया जाता रहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी परवान चढ़ रही थी भारत के साथ, जिसके साथ उन्होंने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो है वो माहिदा किया। भारत को अमेरिका ने सिक्योरिटी ताउन के 3 बड़े माहदे, बीका, लीमुआ, कमकासा, ये माहदे दिए, जिनके तहत उनके लॉजिस्टिक एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ताउन मौजूद है, दिफाई ताउन मौजूद है, रियल टाइम सेटेलाइट इमेजरी जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो साथ जो इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं उन तक रसाई अमेरिका ने भारत को दी है। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में, मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स में अमेरिका सपोर्ट करता है। कश्मीर के मामले पर अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बहुत ज़्यादा बचाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो क्या ये सवाल करें अपने आप से कि क्या कश्मीर के मामले पर अमेरिका कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किस तरीके से आंखें बंद की। जो बाइडन ने अपनी तकरीर में उन्होंने तज़किरा किया, शिंगयांग की बात उन्होंने की, सिंकियांग जिसको हम कहते हैं, सिंकियांग की बात की चीन की, उन्होंने जो है वो नॉर्दर्न इथियोपिया की बात की, नाम लेकर बात की कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। क्या उन्होंने कश्मीर की बात की? नहीं की। भारत में मुसलमानों के हवाले से जो कुछ चल रहा है वो बात की। लोग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ को पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ के तनाजुर में देखते हैं। हालांकि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं चीन और अमेरिका के ताल्लुकात से। और पाकिस्तान अमेरिका के साथ किस सूरत में एक जो है वो पार्टनरशिप रख सकता है, जबकि वाज़े तौर पर भारत अमेरिका का इस खित्ते में एक पिट्ठू है जिसको पैम्पर किया जा रहा है, चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके लिए भारत के हर जायज़ और नाजायज़ मुतालबे को माना जाता है। तो ये सूरत हाल है, ग्राउंड सिचुएशन है। अमेरिका के साथ ताउन का नतीजा ये है कि अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान को किस किस किस्म की पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। पाकिस्तान में इमदाद के नाम के ऊपर जब कोई चीज़ आती है तो उसके बदले में पाकिस्तान से क्या मांगा जाता है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर जो अमेरिकन क्लाउड है वो पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम नहीं करता। तो बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका तो अपनी उस हद तक पहुँच चुका है, इस हद से आगे किस हद तक जा सकता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर देगा? फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन चीन जो है उसके हवाले से भी ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इनको बैलेंस ज़रूर करने की ज़रूरत है, तवाज़ुन होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है कि वो भी जो है वो किसी ना किसी गिव एंड टेक पर तो हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज़रूर नज़र आती है। जब चीन के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान का दौरा करते हैं और यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत चीन की इलाकाई सालमियत है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चीन की खुद मुख्तारी है। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है हम इसको खुद पर हमला तस्वुर करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग मेकनिज़म मौजूद है, दिफाई ताउन मौजूद है और ज़ाहिर है कि चीन पाकिस्तान पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान चीन पर एहसान कर रहा है। चीन जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए गर्म पानियों तक उसको रसाई मिल रही है। 2 ओशन नेशन बनने जा रहा है चीन, जिसको अभी सिर्फ जो है वो साउथ चाइना सी और ये वाला जो है वो समंदर लगता है और इंडियन ओशन तक अरेबियन सी के थ्रू रसाई उसे पाकिस्तान से मिलेगी। तो चीन के पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। उनका BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें देखा जाए कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त किस मुल्क के साथ खड़ा होना, एक तरफ हमारे सामने 74 साल सफारती तारीख़ मौजूद है जिसमें पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहकर सारी मरात भारत को दी गई और किसी इंटरनेशनल फोरम पर, किसी आलमी मसले पर पाकिस्तान की हिमायत नहीं की गई। और दूसरी तरफ चीन है जो पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मामला हो वहाँ पर खड़ा होता है। पाकिस्तान को अभी सऊदी अरब को जब ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे,
बेल आउट करना था कि सऊदी अरब को पैसे कहाँ से दे पाकिस्तान, उस वक्त चीन ने जो है वो इस मामले पर हेल्प आउट किया। इन तमाम जो है वो चीज़ों को सामने रखते हुए अगर एक मुनासिब किस्म की और एक मुतवाज़न किस्म की खारजा पॉलिसी बनाई जाए तो मेरा ख़्याल है कि उसका झुकाव लामहला चीन की तरफ नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने अमल से हमेशा ये साबित किया है कि अमेरिका पाकिस्तान का सच्चा दोस्त नहीं है। ये हैं जी तफसीलात। ये मामला ज़ाहिर है कि अनफोल्ड हो रहा है और आज शाह महमूद कुरैशी शाम 4 बजे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो अमेरिका में मौजूद थे, न्यूयॉर्क में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास अटेंड किया, वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई। वो इस वक्त एक आलमी कम्युनिटी का क्या सेंस है, क्या इस वक्त जो है वो इनके बड़े बड़े जो अज़हान हैं वज़राए ख़ारजा हैं उनके जहनों में क्या चल रहा है आलमी सियासत के हवाले से, उसका वो फ़र्स्ट हैंड जो है वो जायज़ा लेकर वापस पहुंच रहे हैं। वापसी पर वो बरतानिया में मौजूद थे, वो वापस पहुंच चुके हैं। आज शाम 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज का दिन बहुत अहम है। शाम को इंशाल्लाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद होऊंगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप कहते हैं कि उनसे करना चाहिए, मुझे बता दें, मैं वो सवाल भी कर लूँगा। और वज़ीर ख़ारजा की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता होगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।